नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है धनतेरस के दिन किस प्रकार नमक आपके जीवन में जो है धन का आगमन शुरू कर सकता है। दिवाली के 5 पर्वों में से धनतेरस जो है सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धनतेरस के दिन ही घर में दीपमाला की सजावट जो है शुरू हो जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले आपसे यही कहूंगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े व वाद विवाद को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए। संभव हो अगर जॉब नहीं करते हैं, घर पर ही रहते हैं, तो सुबह के समय जो है अपने घर में भजन कीर्तन ऐसा कुछ जो संगीत होता है जरूर चलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो ध्वनि होती है भजन की या शंख की या हम जो मंत्रोच्चारण सुनते हैं तो उससे घर में जो है बहुत पॉजिटिव संचार हो जाता है। तथा धनतेरस के दिन अगर ये किया जाए तो माता लक्ष्मी देव जो होते हैं हमारे धनवंतरी देव तथा कुबेर देव की कृपा आपको पूर्णतः प्राप्त होने लगती है तथा देवता प्रसन्न होते हैं, घर परिवार में शुभता आती है। अब बात करते हैं आपके घर के नमक की। नमक सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है। नमक का दान करना, नमक को खरीदना तथा अगर इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में जो है बहुत सा धन लाभ होता है। हमें जो है धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाके खरीदें तथा उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन जो 5 पर्व होते हैं दिवाली के, धनतेरस के या जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप जो है इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक एक कटोरी में, कटोरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो। कटोरी कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोना यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहां पर आपको रख देना है तथा आप जो है ये दिवाली तक वहीं रखा रहने देंगे नमक। और उसके बाद अगर आप ये कार्य कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को आप ये थोड़ा सा नमक जो है जरूर अपने घर में रखें। इससे ऐसा कहा जाता है कि घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है तथा जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में तथा घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। क्योंकि आपके घर में अगर धन के मार्ग वास्तु के हिसाब से खोले जाएं या अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ की जाए तभी आपके जीवन में जो है सफलताएं आती हैं तथा आपको बहुत सा धन लाभ होता है। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं हमें चांदी खरीदनी चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, परंतु हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें जो है अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे आप जो है इस धनतेरस पे रखकर उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाएं। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और उसके बाद अगले दिन यानी दिवाली जब हमारी समाप्त हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें, अगर नहीं आती है तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर ले। आप देखेंगे कि आपको जो है शीघ्र जो है धन के मार्ग खुलेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा, इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके माता के चरणों में रखें तथा दिवाली तक वहीं रखे रहने दें और जो क्रिया है अगले दिन सुबह उठकर इसे पहन लें। ऐसा करने
करने से ऐसा माना जाता है आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो समाप्त होती, क्योंकि शुक्र ग्रह ये जो है भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धन्वंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये भी आप जरूर करें धनतेरस वाले दिन। हमें जो है धनतेरस के दिन अपने घर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदे, आप अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य जो आपके साथ में रहते हैं सिर्फ उनके लिए उपहार खरीदे। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं, दिवाली पर जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो ऐसा माना जाता है आपके जो भाग्य की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वार चली जाती हैं। तो हमें कभी भी गिफ्ट जो होता है धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना है कि दिवाली पर हमें अगर गिफ्ट करना है तो आप पहले से ही खरीद लीजिए या बाद में खरीदिए। इसके अलावा हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यम देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा, परंतु जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम ये बात दोहरा देते हैं कि यम देव की पूजा साल में केवल जो है एक बार ही की जाती है, जो कि आती है धनतेरस वाले दिन। यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो समाप्त करता है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में जो है कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना होता है। तो यम देवता के नाम की आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे, आप एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा, 4 बाती का आपको दीपक बनाना है। उन्हें जो है आप रोली और तथा चावल चढ़ाकर सबसे पहले अर्पित करें। एक रंगोली बनाए सुंदर सी, उसके ऊपर अपने घर के मुख्य द्वार पर जो मेन गेट होगा आपका घर का, उसके आपको दाईं ओर ये दीपक रखना है तथा दीपक की जो लौ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें तथा उन्हें प्रणाम करके, कई लोग जो है इसमें कौड़ी और एक सिक्का भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। आप जो है यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु जो होती है हमारे घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम पर जो है यम देवता की भी कृपा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर पर कभी भी जो है बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े। तो स्पेशली सुहागन महिलाओं से कहूंगी मैं कि इस दिन ये जो है यम दीपक आप जरूर जलाएं, उनकी कृपा दृष्टि लें, ताकि आपके घर पर सदैव जो है उनका आशीर्वाद बना रहे। इसके अलावा जीवन में हर प्रकार की उन्नति करने के लिए धनतेरस के दिन व्यक्ति को चांदी से निर्मित एवं प्राण प्रतिष्ठित नवरत्न जो सामान होता है घर में जरूर लाना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के लिए हमें जो है चांदी निर्मित सामान का प्रयोग करना चाहिए। परंतु अगर आपके पास पुराना सामान है, आप जो पिछली दिवाली पर पूजा कर चुके हैं, इस साल आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उस सामान को धोकर अच्छे से साफ कर जो है उसी प्रकार पूजा करें जिस प्रकार हम नए सामान की करते हैं। क्योंकि चांदी और सोना जो होता है कभी भी पुराना नहीं माना जाता है, कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है, तो उनकी पूजा जो है हम साल दर साल कर सकते हैं। हमें जो है अगर हम बहुत सा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप जो है नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। इसके अलावा आज आपको धनतेरस की एक ऐसी पोटली के बारे में बताते हैं जो कि हमें विशेष तौर पर बनानी चाहिए। बहुत सिंपल है, चावल और शक्कर के दानों से पोटली तैयार हो जाती है। परंतु इसके बाद अगर आपके घर में कंगाली है, दरिद्रता है, कर्ज की स्थिति है, तो बहुत ही जल्दी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये एक प्रकार का दान माना जाता है धनतेरस वाले दिन। पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं बहुत किया करते थे ये दान, तो आप भी जो है कोशिश हो तो जरूर करके देखिए। इसके लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, आपके किचन में ही वो सामान होगा। एक मुट्ठी आपको चावल के दाने लेने हैं। ये जो चावल के दाने होंगे बस इस बात का ध्यान रखें कि टूटे हुए ना हो। जितनी आपने चावल के दाने लिए हैं उतनी ही आपको शक्कर लेनी है। इसके अलावा आपको लेनी है 8 लौंग। लौंग जो होगी साबुत लौंग होनी चाहिए। पिछले काफी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि फूल वाली लौंग जो होती है साबुत लौंग आपको लेनी है।
इसके अलावा लेना है आपको 1 रुपए का एक सिक्का। अब आपको धनतेरस की शाम के समय पर, जब राहु काल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें, राहु काल में पूजा नहीं करनी है, अमृत काल में या लाभ काल में आपको ये पूजा पाठ करनी होती है। तो एक लाल रंग का कपड़ा, नया कपड़ा या फिर एक लाल रंग का कागज ले लीजिए। आप जो है एक मुट्ठी चावल से अपने लेफ्ट हैंड साइड में स्वास्तिक बनाएंगे और इसके ऊपर जो है आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है, और अपने राइट हैंड साइड में जो है आप शक्कर से ओम बनाएंगे और इस ओम के ऊपर आपको जो है 8 जो लौंग है वो रखनी है। ये जो आपने कपड़ा या कागज पर ये जो स्वास्तिक और ओम बनाया है, ये आपको माता लक्ष्मी के सामने बनाना है, क्योंकि धनतेरस से ही हम माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर देते हैं। उनकी पटा जो है या हम उनकी जो चौकी है वो लगा देते हैं, तो वहीं पर आपको ये बनाना है। अगर आपने कपड़े पर बनाया है तो उसके नीचे एक थाली रख दीजिए ताकि जमीन को ना छुए। अगर कागज है तो सेम उसी प्रकार कहूंगी कि एक थाली रख दीजिए ताकि वो जो कागज या कपड़ा है वो जमीन को ना छुए। पूजा पाठ करिए, दिवाली तक वहीं रखे रहने दीजिए सामान। दीप, धूप, अगरबत्ती लगाइए, घी का दीपक जलाइए, अगर जला सकते हैं धूप जरूर दिखाइए, लाल फूल जरूर अर्पित कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और डेली आपको यही मनोकामना करनी है कि हमारे घर से दरिद्रता दूर चली जाए। हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में आके विराजमान होइए, हमारी सभी प्रकार के दुखों को हरिए तथा हमारे घर में बहुत सा सुख समृद्धि का वास करिए। दिवाली के बाद जो हमारा अगले दिन सुबह आएगी, उसके बाद आपको ये पोटली ले जाकर जो है, ये कपड़े की या कागज की जो ये पोटली बनाई है आपने, इसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर जो है आपको ये दान कर देना है। सिर्फ इतना सा उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में किस प्रकार धन के मार्ग खुलते हैं। दिवाली के दूसरे दिन अगर ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो 11 दिन तक ये पोटली वहीं रखे रहने दीजिए अपने मंदिर में, और 11वें दिन, जिस भी दिन शुक्रवार आपके घर में पड़ता है, उस दिन जाकर आप जो है ये पोटली या ये जो कपड़ा या जो अपने कागज है ये ले जाकर आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर दान कर देना है। बहुत सिंपल सा उपाय है, ये हर कोई कर सकता है। एक बार करके देखिए, आपको निश्चित ही धन लाभ होगा तथा इससे धन के नए मार्ग खुलेंगे, सफलता की नई सीढ़ियां आप छुएंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में व्यापार और नौकरी में वृद्धि होगी। अब क्योंकि बहुत सी मेरी बहनों के सवाल आए थे कि कुछ दीदी ऐसा उपाय बताइए जो कि हमारे घर में ही सामान हो, क्योंकि कई लोग बाहर रहते हैं और इतना सामान जो है नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो उन सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय यहाँ पर मैं और बताऊंगी आपको, क्योंकि नमक का उपाय आपको बता चुके हैं। नमक जो है सभी जगहों पर मिलता है, नमक का उपाय आप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन से लेकर दिवाली के दिनों में, जो हम 5 दिन माता लक्ष्मी की पूजा के गिनते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आपको माता लक्ष्मी को लौंग का जोड़ा कैसा होगा, 2 लौंग आपको डेली लेनी है, और केवल ये उपाय आपको शाम के समय करना है 5 दिन लगातार। 2 लौंग लेकर, साबुत लौंग ले, कहीं से टूटी फूटी ना हो, दाग ना लगे हो, साबुत अच्छी सुंदर सी लौंग आप देख लीजिए। 2 लौंग आपको लेकर जो है माता लक्ष्मी को अपने घर के मंदिर में ही अर्पित कर दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब ये जो 5 दिन आपने लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित की है, इसके बाद ये लौंग जो है अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपने गल्ले में, अपने व्यापार स्थल पे जहाँ आप धन रखते हैं, जहाँ आपने धन मतलब आपने गहने रख रखे हैं, वहां पे रख सकते हैं अपने। और अगर घर परिवार में जैसे पति पत्नी है तो 2 लौंग अपने हस्बैंड के पर्स में रख लीजिए, 2 अपने पर्स में रख लीजिए। अगर बच्चे हैं तो उनको दे दीजिए, ताकि आपके जीवन में जो है धन के मार्ग सदैव खुले रहें। भाइयों और बहनों, धनतेरस पर आप जो है नमक के, लौंग के तथा चांदी के उपाय करके अपने जीवन में बहुत सी सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। ये उपाय जरूर करके देखिए, क्योंकि साल भर आपके घर पर धन की कमी ना हो, इसीलिए ही हम जो है धनतेरस से लेकर दिवाली तक जो है पूजा पाठ करते हैं, और नियम से इसका पालन करें तो आपके जीवन में आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।